हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई का तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और हमें आशा है कि आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में आर ओ का रिजल्ट भी आ गया है। जिन लोगों का हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिन लोगों का 1-2 नंबर से किसी कारणवश नहीं आया तो वो क्या करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, क्योंकि 2026 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी ऐसा सुनने में आया कि आ सकती है। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज़ अगर हम मैपिंग के थ्रू याद करते तो वो क्या होता है, हमको बेस्ट तरीके से याद हो जाती है। ठीक है, हम मूवी देखते हैं, क्यों हमें याद रहता है, क्योंकि हम उसको मैपिंग के तरीके से देखते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो हमने क्या किया है कि चित्र के माध्यम से, एक मैपिंग के थ्रू के माध्यम से पूरे नदियों के बारे में, हिमालय के बारे में और भी क्या है डिटेल में मैं बता दिया। आप वहाँ पर जाकर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर, हमारे चैनल के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है, हम आपको ले चलते हैं हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। यानी जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं और प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य में अंतर क्या है। देखिए, पहला हमारा अंतर है कि हिमालय नदियों का, समांतर हिमालय नदियाँ 12 मासी नदियाँ होती हैं, यानी 12 महीनों क्या होती है, प्रवाहित होती रहती है। अतः ये वर्ष भर जल प्राप्त करती है। वर्षा के दिनों में वर्षा का जल एवं अन्य दिनों में ऊंचे पर्वतों पर मौजूद हिम के पिघलने से क्या होती है, उन्हें जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो क्या होता है, 12 मासी नदियाँ होती हैं, और इनको जल की जो प्राप्ति होती है वर्षा से भी होती है, और बर्फ के पिघलने के पश्चात यानी ग्लेशियर के पिघलने के पश्चात भी क्या होती है, इनको जल की प्राप्ति होती रहती है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं मौसमी नदियाँ होती हैं, और मूलतः वर्षा के जल पर ही निर्भर रहती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूख जाती है। सही बात है भाई, क्योंकि प्रायद्वीपीय में क्षेत्र में वहाँ पे बर्फ है नहीं, ग्लेशियर है नहीं, कि जो पिघलेगी और वहाँ से क्या होगी, जल की प्राप्ति होगी। ठीक है, दूसरा हमारा अंतर है, हिमालयी नदियों का उद्गम से समुद्र तक का जो मार्ग है वो क्या है, बहुत ही लंबा मार्ग है। और प्रायद्वीपीय नदियों का उनके उद्गम से समुद्र का मार्ग क्या है, अत्यंत छोटा और क्या था, क्या है, छिछला है। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा है, अधिकांश हिमालयी नदियों का उद्गम स्थल पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में है। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ क्या है, पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी से निकल जाती है। ठीक है, सही बात है। देखो, प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है, तो उनका जो उद्गम होता है पश्चिमी घाट से निकले, कौन से, पश्चिमी घाट से निकली हुई हैं। ठीक है, और हम आगे चलते हैं, और हमारा जो फोर्थ नंबर जो अंतर है, ये क्या है, हिमालयी नदियों के बारे में। देखिए, ये उत्तर के समतल मैदानों में बहती हैं, और सिंचाई हो गया, कृषि हो गया, जहाजरानी उद्देश्यों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में क्या होती है, चट्टानी धरातल पर बहती हैं, और अतः इसीलिए ये न तो क्या होती है, न तो जहाजरानी के लिए और न ही सिंचाई के लिए का तो उपयुक्त नहीं हो पाते। इसलिए आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में क्या है, नहरों का निर्माण, किसका, नहरों का निर्माण किया गया है, और नहरों के माध्यम से क्या होते हैं, हम खेतों में जल को पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, पांचवा नंबर हम देखते हैं, ये नदियां विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी जो हिमालयी नदियां का होती है विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं सुंदरवन का डेल्टा। अभी हाल ही में सुंदरवन के बारे में एक रिपोर्ट भी आया हुआ है। ठीक है, कौन सा, जो वन रिपोर्ट जो वार्षिक आता है हर ठीक है, हर 2 साल में जो आता है, उसके बारे में सुंदरवन डेल्टा के बारे में भी बताया गया। ठीक है, हम अभी इसको बताएंगे, अभी आगे चर्चा करेंगे। देखो, प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटे डेल्टा एवं ज्वार नद मुद का निर्माण करती हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं सीधे दर्रा के बारे में। कहाँ पर, सीधे दर्रा के बारे में। उससे हम आपसे पहले आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन ये है, क्या इन्फॉर्मेशन है कि देखिए, हमने एक टाइमिंग होना चाहिए, होगा मेरा 3 से 4 मिनट। कौन सा, 3.5 मिनट का मतलब होता है 3 से 4 मिनट के बीच में टॉप 50 क्वेश्चन, कितना, टॉप 50 क्वेश्चन को मैंने तैयार। और ये क्वेश्चन कहाँ पर है, या तो आईएएस में पूछा हुआ है, या तो किसी भी पीसीएस स्टेट में लीजिए, लोअर पीसीएस हो गया, या अदर एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या हुआ, पूछे हुए। मैं आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा आप देखेंगे तो ये। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने तैयार किया वो बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, और जैसे आप देखेंगे कि लगेगा नहीं, हाँ भाई यार कोई क्वेश्चन तो तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा पूरा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने तैयार किया हुआ है, और जल्दी हम क्या करेंगे, आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। ठीक है,
और इससे पहले कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हम चलते हैं दर्रा के बारे। देखो दर्रा से भी क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं पेपर में पूछता है, हमेशा पूछता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रोहतांग दर्रा। भैया भैया ये रोहतांग दर्रा है कहाँ पर? तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा क्या है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिला दर्रा का ये हमारा कहता है लद्दाख वाले क्षेत्र में आ जाता है। और काराकोरम दर्रा का ये भी लद्दाख में आता है। बाड़ा लाचा दर्रा का ये भी लद्दाख में। शिपकीला दर्रा क्या होता है? देखो जो शिपकीला दर्रा है वो कहता है हिमाचल प्रदेश में आ जाता है, ठीक है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। देखो एक है हमारा नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। ये तीनों कहाँ पर आते हैं? ये तीनों कहाँ पर आते हैं? ये उत्तराखंड में। कहाँ पर आते हैं ये सब? ठीक है, ये सब कहाँ पर आएंगे? उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पर उत्तराखंड में कहाँ पर आते हैं? उत्तराखंड में, ठीक है। फिर उसके बाद हम देते हैं सिक्किम में। ये हमारा क्या है? सिक्किम में। याद रखिए मैपिंग के थ्रू देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सा बना हुआ है। स्टेट भी आपको तो मालूम होगा, ठीक है। ये क्या हमारा सिक्किम है। सिक्किम में कौन सा है? सिक्किम में कौन सा है? जिलेप्सा दर्रा। कौन सा है? जिलेप्सा दर्रा। और एक है हमारा नाथुला दर्रा। कौन सा है? नाथुला दर्रा और जिलेप्सा दर्रा, ठीक है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा क्या? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? तो बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा। और ये है हमारा मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर में एक है तुजू दर्रा। कौन सा है? तुजू दर्रा। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे दक्षिण भारत में कौन कौन से है। देखिए ये हमारा थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? ये हमारा है महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र का मैप भी देख सकते हैं। और ये हमारा पालघाट दर्रा और सिनकुट्टा दर्रा। ये कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु को क्या करता है? ये जोड़ता है, ठीक है। ये हमारा केरल और तमिलनाडु क्या करता है? जोड़ता है। तो मैपिंग के माध्यम से देख लीजिए कि ये पूरा का पूरा स्टेट कौन सा है और कहाँ पर दर्रा यहाँ पर स्थित है, ठीक है। क्योंकि दर्रे से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन वाला, ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप लोग देखेंगे, आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।